अच्छा विषय पर हम चर्चा करेंगे, जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ, आप रोज जो पढ़ाई पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है, इस पढ़ाई के साथ इसका नाम है भौतिक शिक्षा। आप जो रोज पढ़ते हैं इसका नाम क्या है? भौतिक शिक्षा। भौतिक शिक्षा से भौतिकता की प्राप्ति होती है। आप पढ़ेंगे, आपको अच्छे मार्क मिलेंगे, नौकरी करने के बाद जो पैसा कमाएंगे उसे पेट भरेंगे। केवल पेट भरना ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं। आज गाय, भैंसे, बकरियां स्कूल में जाती है, पेट तो भर रहा है ना उनका भी, भूखे नहीं है। केवल पेट भरना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है एक अच्छे इंसान बनना, चरित्रवान इंसान बनना। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, चोरी करना, ये सारा क्या है? अंधकार है। समाज इसकी परीक्षा में पास होने के लिए गुण की आवश्यकता है, संस्कारों की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी ये बच्चे इस पढ़ाई के साथ साथ क्या सीखेंगे? एक अच्छे संस्कार सीखेंगे। टीचरों ने मेहनत करके डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर भविष्य में किडनी चोरी करता है। हो रहा है ना समाज में आजकल। टीचरों ने तो डॉक्टर बनाने की पढ़ाई पढ़ी, लेकिन क्या नहीं सिखाया? मिसिंग क्या हुआ? ईमानदारी, सत्यता, भाईचारा, ये नहीं सीखा। इसलिए समाज में फेल हो गया। आज देश को खत्म करने के लिए बॉम्ब डालने की जरूरत नहीं। जहां की पता नहीं मुझे नौकरी लगेगी, पता नहीं मैं पास हो जाऊंगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। भगवान ने आपको धरती पर भेजा, आपकी दाल रोटी की खाने की तैयारी करके भेजा है। आपको करना क्या है? आपको जो काम मिला है उसको दिल से करो, डेडिकेशन से करो। भविष्य की नहीं सोचो। आज के बच्चे भविष्य की सोचते हैं या बीती हुई घटना की सोचते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हुआ, और वर्तमान बर्बाद हो गया। जो भविष्य की सोचता है, पीछे वाली सोचता है, उसका वर्तमान बर्बाद। जिसने वर्तमान को बर्बाद किया, आगे पीछे सब बर्बाद हो गया। इसलिए वर्तमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सच बोलो। कम से कम आपने सच तो बोला, लेकिन ये बताओ कि गुस्सा करना अच्छा या बुरा है? फिर क्यों करते? आता है, उसके लिए कोई लेसन नहीं सीखा आप लोगों ने। हाँ, मैं तो करीबन 1200 जेल में गया हूं। कितना जेल में? और जब जेल में एक बोर्ड लगा रहता है, हर जेल में बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो बंदी है, काम विकार वाले कितने बंद हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोग 70% कैदी क्रोध वाले होते हैं। कि उन्होंने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? नहीं सीखा। यहां से तो पास हो गया, समाज में फेल हो गया। ये बच्चे रावण के बच्चे, जोर से बोलेंगे। आप लोगों को राम अच्छा लगता है? रावण अच्छा क्यों नहीं? बुरा मतलब काला सा था क्या? बुरा मतलब क्या? वो चोरी करता था इसलिए अच्छा। किसकी चोरी की थी? सीता में। वो घमंडी था इसलिए अच्छा। वो बड़ों का नहीं मानता इसलिए अच्छा। वो दूसरे को दुख देता इसलिए अच्छा। लेकिन जिस दिन आप चोरी करेंगे, किसका बच्चे बनेंगे? जिस दिन बड़ों का नहीं मानेंगे, किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन गुस्सा करेंगे, किसके बच्चे बनेंगे? सभी ने हाथ खड़ा किया, हमको गुस्सा आता है, तो किसके बच्चे हो? आप लेट आओ, मरो, जियो, टीचर आपको नहीं देखेगा तो घाटा किसका हुआ? आपका हुआ ना। इसलिए कोई भी टीचर आपकी बुराई की तरफ इशारा करता है तो क्या कहो? थैंक यू सर, आगे से ध्यान रखूंगा। ये नहीं कि 12 बताऊंगा। इसलिए आज के बच्चों में सहन शक्ति। आजकल के मम्मी पापा ने बच्चों को लाडला बनाया। पहले तो अगर पहले जमाने में बच्चों को कुछ टीचर मारता था तो मम्मी पापा आते थे, क्या बोलते थे? शाबाश सर, और अच्छी तरह पिटाई करो, ये उसके फायदे का। लेकिन वही बच्चा आजकल क्या करते हैं? झगड़ा करने के लिए आते हैं, तो टीचर कुछ बोलता है नहीं, ठीक है तुम मारो, जियो, उंगली हाथ बनाएंगे लड्डू।
5 उंगलियां मिलेगी तो लड्डू बन जाएगा। इसी तरह एकता में रहना, सबके साथ मिलकर रहना। ये आप लोगों को एक जैसा यूनिफॉर्म, एक जैसा क्यों सीखा? एकता में रहना। हम सब परिवार के हैं, एक है, एकता में रहो। जितना एकता में रहेंगे सफलता। एक धागे को खींचो टूट जाएगा, अनेक धागे को खींचो टूटेगा। इसलिए हमेशा एकता में रहना। आजकल पति पत्नी का बनता नहीं, एक दूसरे का साथ है पढ़े लिखे, पत्नी का मुंह इधर है, पति का मुंह उधर है। अब सब्जी चाहिए, बात नहीं करते तो चैटिंग करके व्हाट्सएप से भेजेंगे, जी सब्जी नहीं है, जी सब्जी। कई टीचर कहते हैं सर आपका कार्यक्रम नहीं होगा क्योंकि हमारी बच्चों की परीक्षा बहुत नजदीक आ रही है। मैं उन टीचर को कहता हूं सर आप 1 साल का परीक्षा का इतना ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वही बच्चा भविष्य में जाकर के सुसाइड करेगा, किसी को मार देगा, मर्डर करेगा, नशे, उसके लिए कुछ पढ़ा रहे। इसलिए आज उस पढ़ाई से भी ज्यादा संस्कार की पढ़ाई जरूरी। आजकल के क्या करते हैं, केवल आईक्यू डेवलप करते हैं। जैसे टेबल होता है, टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक ही पांव है बाकी 3 है तो टेबल क्या हो जाएगा? इसी तरह विद्यार्थी जीवन में नहीं, ये मेरा क्या कर सकता है, और इसीलिए पूरा परिवार को लेके खत्म हो गया, किसी का नहीं माना। इसीलिए समाज में पास होने के लिए कभी भी आजकल के बड़ों के प्रति भी कोई, जितने भी मैं देखता हूं कई बार नेता अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन बड़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं। जो हमारे से भी बड़े हैं उसको लगता है मैं ही सर्वोपरि ऊपर है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं विद्या विनयन शोभते। विद्या निमित्त क्या नहीं चाहिए? विनम्रता। इसलिए आईक्यू के साथ दूसरा पावा ईक्यू। ईक्यू मीन्स इमोशनल भावना, मम्मी पापा के प्रति भावना, देश के प्रति भावना, समाज से रहते हैं। अभी मैं सिक्किम में गया था, एक बच्ची माता के साथ आई थी, तो माता ने कहा मेरी बच्चे है ना कॉलेज में नहीं जा रहे हैं। हमने कहा क्यों? कहते हैं मुझे 20,000 से 25,000 के बीच में एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए। सब मेरे सभी सहेलियों के पास है, मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। वो कहते हैं मैं तो मजदूरी का काम करती हूँ, इसके पापा जी तो पहले गुजर चुके हैं, इसका भैया भी पढ़ता है, अब मैं बर्तन मांज करके पढ़ाई पढ़ाती हूँ, दोनों का खर्चा, घर भी किराए पर है, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? कहते हैं ना जितनी चद्दर है उतनी अपने पाँव फैलाओ, जितनी अपनी मम्मी पापा की मिल्कत है उतनी आपके टीचर चाहते हैं कि हमारे बच्चे केवल यहाँ ही पास ना हो जाए, जीवन भर में सदा पास होते जाएं, अच्छे बनते जाएं। इसलिए आप अपने टीचरों को ताली बजा करके धन्यवाद दो ऐसे कार्यक्रम के। इसलिए ये बातें आज बहुत जरूरी है, इसके बिना आज हमारे जीवन अधूरा है। इसलिए IQ, दूसरा EQ, तीसरा MQ, चौथा पाव SQ। SQ मीन स्पिरिचुअलिटी। लेकिन आज के बच्चे अध्यात्म पहनना, भगवी वस्त्र पहनना, कोई गुरु करना, ये नहीं है। आध्यात्मिकता किसको कहते हैं? अपने आप को जानना, पिता परमात्मा को जानना, इस संसार चक्र को जानना, मैं कौन हूं, मैं कहां से, इसको जानना। क्या आप अपने आप को जानते हैं सही रूप में? जानते हैं आप लोग? हाँ, मैं पूछो कि आप सभी कौन हैं? कौन है आप सभी? आजकल के बच्चे बड़े टैलेंट है, होशियार हैं। हाँ, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। हमारे शरीर में हमारे हार्ट का है लेफ्ट साइड में। वर्तमान समय युद्ध कौन से देशों में चल रहे हैं? युद्ध कहां चल रहे हैं? क्योंकि कभी भी आपको ये कोई पूछ भी सकता है। तो ऐसे देखो आजकल के बच्चों को सारा नेट के माध्यम से, इसके माध्यम से समाज में क्या हो रहा है सब कुछ पता चलता है। लेकिन एक लास्ट में क्वेश्चन पूछता, आप सभी कौन हैं? बताओ। अपने बारे में पूछा, आपके बारे में मैंने पूछा, आप सभी कौन हैं? इंसान। हम थोड़ी कहते जानवर के सभा में आए हो। इंसान हमारा असली परिचय नहीं। कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल है, डीजल है, सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी के महत्व की चीज क्या होती है? ड्राइवर। इसी तरह मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे में आंखें होती हैं, सामने टीचर पढ़ा रहा है, पीछे बैठ करके चिमटी लेने का काम चल रहा है नीचे से, सिर तो सर के तरफ है और इधर ध्यान। अच्छी संगत नहीं है। कौरव पांडव, उनका गुरु कौन था? द्रोणाचार्य। कौन था? गुरु द्रोणाचार्य। एक ही गुरुकुल में रहते थे, ऐसे नहीं कि कौरव का गुरु अलग था, पांडव का, एक ही गुरुकुल था, एक ही गुरु था, लेकिन वो राक्षस बने और वो क्या बने? अच्छे बने। क्यों? संगत।
बाहर जाने के बाद उनकी संगत, बाहर जाने के बाद भले गुरु पढ़ाता है कि, लेकिन पांडवों की संगत किसके साथ? कृष्ण के साथ। और शकुनी मामा उनका मामा था और इसीलिए वो छल कपट सिखाता था और कैसे किसको मारना है, तुम भीम को मारो ना, अर्जुन को ये करो, बचपन से सिखाया। इसीलिए वो क्या संगत से, इसीलिए संगत अच्छी रखना। जो आपको मोबाइल में गलत चीजें ला करके भेजते हैं वो अच्छी संगत नहीं है। कोई क्लास मिस करने की प्रेरणा देती है, अच्छी संगत। कोई नशा करना सिखाता, अच्छी संगत। हमेशा जीवन भर में गलत संगत से बच करो। एक संगत की कहानी सुनाता हूं। एक पेड़ पर एक कौवा और हंस रहता था, दोनों की दोस्ती थी। तो एक बार कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस ने नीचे देखा एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। हंस वहां से उठा, जिस डाली से धूप आते है वहां पंख फैला करके छाया बनाई। इतने में उसका दोस्त आया, कौन? कौवा। उसने हंस को पूछा कि दोस्त तुमने पंख क्यों फैलाए? कहते नीचे एक व्यक्ति सोया, उसको धूप लग रहा है, मैं मदद कर रहा हूँ। कहता लोग तो बड़े खराब होते हैं, मैं पत्थर मार के भगाते, क्यों मदद करूं, उठो यहाँ से। तो भी हंस नहीं उठा। कौवा कहता तू मेरा दोस्त है, तू मेरी बात नहीं मानेगा, तो भी नहीं उठा। कौवा वहां से उठा, बीट डाल करके लैट्रिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, ऊपर देखा कौन बैठा है? हंस। उसको लगा गलत काम किसने किया होगा, हंस ने बंदूक ले उसको मार दिया। ये है गलत संगत के परिणाम। अगर आपकी संगत भी कोई कौवे के साथ है, स्कूल में आ रहे सुधरने के लड्डू खा रहे, घर में जाकर बिगड़ने के लड्डू खा रहे, और आपको ये नहीं कहा कि नहीं देखो, भले रामायण देखो, महाभारत देखो, अच्छी चीजें मोबाइल से भर देखो, लेकिन गलत चीजें। अब कोई पेशेंट है जिसको खांसी बहुत आ रही, तो डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर जी मुझे रात भर नींद नहीं आई। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है ठीक है आप ये दवाई लो, साथ में दही वगैरह खट्टी चीजें मत खाओ। और पेशेंट क्या कर रहा है, दही भी खा रहा है, दवाई भी खा रहा है, तो क्या खांसी ठीक होगी? तो आप लोग यहाँ आते हैं, इतना प्रेयर सिखाए जाते हैं, इतने कितना सारे हिस्ट्री की, महात्मा गांधी के लेसन क्या क्या सिखाया जाता है, प्रेयर करते हैं, ये सब किसी लिए संस्कार अच्छे। और घर में जाकर के हमारे पूर्वजों ने प्राणों की बलिदान करके अंग्रेज लोगों को भगाया, ताकि आने वाली पीढ़ी को अंग्रेज तंग ना करें, सुख शांति से रहें। उन्होंने प्राणी की बलिदान करके अंग्रेज लोगों को भगाया, लेकिन वहां से अंग्रेज लोगों ने दूसरे अंग्रेज भेजे। कौन से? ये सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये कहां से आए? पाश्चात्य संस्कृति है। और इसके माध्यम से आज के बच्चों के अंदर, और जो दुश्मन को जो गले लगाता है, क्या उसको देश प्रेमी कहेंगे? इसलिए भले इनमें से अच्छी चीजें देखो, गलत चीजें। मैं एक दिन स्कूल में जा रहा था, एक बच्चे भी थैला लटका के आगे गया, देखा एक हनुमान का मंदिर था। हनुमान को देख करके बच्चा कहता हाय हनु। हनुमान कोई दोस्त है उसका? आज हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहते हैं, हमारे कोई पूर्वज दिखते हैं वहां खड़े रहो, दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके आशीर्वाद दो। लेकिन आज के बच्चे पूर्वजों को भी हाय हेलो हवा नहीं बोल रहे, क्योंकि आजकल इंग्लिश फिल्म देखते हैं, इंग्लिश फिल्म में आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, हाय हेलो। तो ये पाश्चात्य संस्कृति आ रही, इसलिए आज कौन सी? राजा हरिश्चंद्र, वो कैसा उसको तंग किया गया कि सत्य के लिए उसने कितना सहन किया, सत्यता नहीं छोड़ी। उसी एक फिल्म का असर वो महात्मा गांधी बने। कहा एक छोटे से गांव में जन्मा हुआ वो, लेकिन आज देखो महात्मा गांधी बन गए। क्यों? उन्होंने एक फिल्म देखी। इसलिए अच्छी फिल्म देखना, अच्छे साहित्य पढ़ना, इसलिए सिनेमा टीवी से बचना। उसका नाम ही क्या है? सिनेमा। सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदर। पाप की माँ कौन है? सिनेमा। जैसे मेमोरी कार्ड भरा हुआ है, उसके अंदर और मैटर डालो तो क्या हो जाएगा? अंदर क्या हो जाएगा? नो स्पेस, जगह नहीं है। इसी तरह आप फिल्म में क्या लिखा है वो व्यक्ति भी समझ में नहीं आएगा ये झूठा या सच्चा है। इसीलिए राइटिंग के ऊपर पूरा व्यक्तित्व पता चलता है। इसलिए हमारा राइटिंग कैसा चाहिए? अच्छा है। परीक्षक के सामने जब पेपर आता है, वो सबसे पहले ध्यान कहाँ जाता है? मैं खुद भी पेपर चेक करता था, तो कई बार हमको टीचर देते थे बहुत सारे पेपर, साहब उसको चेक करो, तो हम देखते थे ठीक नहीं लिखा, कट मारते थे, क्योंकि परीक्षा के सामने। इसलिए राइटिंग आपका कैसा चाहिए? अच्छा राइटिंग चाहिए। आजकल के बच्चे लिखते ही नहीं है। अभी भी मैं 60 साल का हुआ, डेली 2 पेज लिखता हूं, डेली। इसलिए राइटिंग हमारा अच्छा चाहिए। आजकल मोबाइल में नाक से निकालते हैं। भगवान ने इतना वैल्यूबल शरीर दिया, जीवन में कभी नशा। कहते हैं रावण रावण क्यों बना? रावण एक विद्वान था, एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, लेकिन राक्षस क्यों बना? क्यों राक्षस बना? क्योंकि वो नशा करता था बस। वो तो उसी जमाने में एक ही रावण था, आजकल घर घर में रावण पैदा होते जा रहे।
वो रावण ने सीता की चोरी करके गलत काम नहीं किया। आज का रावण सीता की चोरी करके, गलत काम करके, काट पीट करके जंगल में फेंकता है। इसीलिए क्यों नशा? जिसके जीवन में नशा है, बाकी शरीर से अच्छा नहीं है। इसलिए गुणों की फैशन करो। और सबसे एक ही गुण मैं बता करके पूरा करूंगा। सबसे अच्छा गुण है सहन शक्ति का। कौन सा गुण? लेकिन आप लोगों ने पहले कहा कि हमको गुस्सा आता है। अच्छा, कोई गाली देता है तो गुस्सा आता है। गाली अच्छी होती है बुरी होती है? कोई गटर की बदबू वाली चीज निकाल करके आपके हाथ में देगा, आप लेंगे उसको? तो नहीं लिया तो किसके पास रही? उसी के पास। कोई गाली दे रहा है, लो ही नहीं। गाली देने वाला देके चला गया, वो खराटे मारकर सो गया, लेकिन आपने लिए करके रात भर आपको नींद नहीं आई। इसलिए कभी गाली लेनी। एक बार महात्मा गांधी ध्यान में मस्त होकर के जा रहे थे, तो अंग्रेज ने क्या किया, 25-30 पन्ने लिया और बहुत सारी चीजें लिखी, पिन लगा करके महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। महात्मा गांधी ने एक एक लाइन पढ़ी, पिन निकाली, धोती को लगा, पन्ने वापस दिया। तो अंग्रेज कहता, महात्मा जी आपने 25-30 पन्ने दिया था, आपको आपने पढ़ा लेकिन कुछ बोला ही नहीं। तो महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो पिन मेरे काम की थी इसलिए ली, बाकी पन्ने कोई काम के नहीं इसलिए वापस कर दी। तो कोई गाली देता है कोई काम की? आम का पेड़ है, कौन सा पेड़? बहुत आम लगे और आप एक पत्थर मारो, आम का पेड़ क्या देगा? आम। आपने क्या मारा? उसने क्या दिया? आम। खाने बाद पेट भर गया, नींद अच्छी, लेकिन इतना। और जो सुनने के बाद उसको एक पावर आई, आई कैन डू, उसका हाथ ऐसा। दोबारा हाथ खड़ा करो, बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। कब तक? कल आज शाम तक इतना, फिर कल इतना, फिर परसों इतना, फिर वही जैसे थे। क्योंकि टीवी देखने वालों की कीमत 50 से भी कम, गुस्सा करने वाले की कीमत 50 से भी, माना इसके पहले आपकी कीमत कितनी थी? 50 से भी कम। लेकिन ये बातें सुनने के बाद थोड़ा सा 300 रुपए तक पहुंची। लेकिन ये कब तक रखेंगे इसको? हाँ, कब तक रखेंगे? इसका मतलब हमेशा सिनेमा टीवी देखना बंद, गुस्सा करना, जो मैंने बातें बताए वो कम करेंगे तब कीमत। और 300 रुपए। मैं एक आत्मा, ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। जब आप ये मेडिटेशन करेंगे, आप पढ़ाई में एकाग्रता आएगी। जो मैंने आपको नंबर 1 अच्छे मार्क लेने की ये बताएं क्यों मैं मेडिटेशन करता था। दोनों हाथ आप ऊपर करेंगे, वीडियो में दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बीच के हाथ को ऐसे, उंगली को ऐसे करेंगे, मोड़ेंगे बीच में और जोर से हिलाएंगे उसको, जोर से। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जितना उसको एक्टिव करेंगे हमारा ब्रेन एक्टिव होगा, जोर से। इसलिए शिव जी हमेशा डमरू बजाते थे, क्यों? ऊर्जावान बनने के लिए, जोर से। हमारे पूरा बॉडी के सारे पॉइंट्स वहां होते हैं। ओके, मैं महान आत्मा हूं, मैं असंभव को संभव करने वाली हूं, मैं असंभव बातों को संभव करने वाली हूं, मैं सदा विजयी हूं, मैं सदा विजयी हूं, आई कैन डू, आई कैन डू। इसको कहते हैं पॉजिटिव समर्थ संकल्प। कभी भी नहीं सुना मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा। पॉजिटिव, सवेरे उठते ही चीजों को याद करेंगे और सबसे पहले उठते ही गुड मॉर्निंग परमात्मा को। और पहले भी मैं प्रैक्टिस कर रहा था और यहाँ पे भी दोबारा ये चांस मिला तो मुझे लगा कि आई एम ब्लेस्ड और अभिषिक्त हूँ। ओके, सो खास करके मैं अपना बता रहा हूँ कि जब कभी भी मेडिटेशन करोगे तो उस समय, ठीक है, उस समय जब आँखों को बंद करोगे तो एक लाइट, ठीक है, लाइट टाइप से मंडराता है, तो उस चीज़ को फील करना है। अगर उसको महसूस कर पा रहे हो तो समझना कि जिस मकसद से मेडिटेशन कर रहे हो वो सफल हो पा रहा है। अगर वो फीलिंग नहीं आ रही है तो समझना कहीं ना कहीं हम में कमजोरी है। जो हमने हम सुन चुके हैं और फिर जो दूसरों ने हमें सुनाया है तो उस पे नहीं करना है।
मतलब हमारे अंतर आत्मा से जो आवाज़ आ रही है उसको ही महत्व देना है। कि शायद समझ पा रहे हो। ओके, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। जो बातें मैं शब्दों में नहीं बोल पा रहा हूँ वो जब मेडिटेशन करोगे तो स्वयं अनुभूति होगी। और जो उंगलियों में है वो गर्माहट महसूस करोगे, वांत। ओके, उंगलियों में गर्माहट महसूस करोगे तो समझना कि जो मेडिटेशन कर रहे हो वो सफल हो पा रहा है। सो थैंक यू। हो गया सब। स्कूल में आए थे, आपने ये कार्यक्रम सुना, आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइए। मेरा नाम सुकृति है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। आज मैंने इस कार्यक्रम के द्वारा यह सीखा कि हमें नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है हमारे जीवन में। मैं आज इस कार्यक्रम के थ्रू अपने अंदर की आत्मा को जान सकी और मैं समझ सकी कि मेरा आगे लक्ष्य कैसे बनेगा। धन्यवाद। तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण। तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शक्ति शिव की समाई, तू निर्बल का सहारा है। जन जन को तुम्हें पावन करना, शिव ने आज पुकारा है। शिव ने आज पुकारा है। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। छोटे